हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट कवर किया था। आज हम डायमेंशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और डायमेंशन में टोटल 13 क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक जितने पूछे गए हैं। तो मैं हो सके वीडियो लंबा ना हो क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन है, तो मैं इसको दो पार्ट में कर दूँ, एक में 8 क्वेश्चन, एक में 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन से पहले ये थोड़ा शॉर्ट नोट्स है, इसके गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये काफ़ी काम के है तुम्हारे, देख लो, तुम्हारे लिए मेहनत किया है मैंने। देखो, ये फंडामेंटल फर्स्ट पॉइंट जो गो थ्रू कर सकते हो अगर तुम भूल रहे हो किसी चीज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग देखो, बोथ हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। इस पे नीट 2022 में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट सेकेंड वाला, ठीक है। यूनिट है एंगल के पास, सॉलिड एंगल एंगल के पास की नहीं है, सब बातें लिखी गई है, ठीक है। तुम बस एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, खुद से। बाकी मत। और देखो जो मस्ट नॉन डायमेंशन फार्मूला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फोर्स का डायमेंशन तुम्हें याद होता है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें बताया था कि फोर्स का डायमेंशन याद रखो। एनर्जी में क्या होता है, फोर्स में एल का मल्टीप्लाई होता है, हो जाता है। देखो सेम टू सेम है, यहाँ पे एल एक्स्ट्रा है, एल स्क्वायर है, और एफ साइलेंट म्यू नॉट है, दोनों का डायमेंशन याद रखो। हर जगह क्वेश्चन जब भी थोड़ा अच्छा बनाना हो, थोड़े क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना हो, तो एफ साइलेंट और म्यू नॉट का रोल आ जाता है, इसलिए याद कर लेना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लास्ट लेक्चर में ही अपन यूनिट निकाल रहे थे इसके, तो देख लो कैसे ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, तुम ई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो देखो इंपॉर्टेंट है, खुद से एक बार सोल्व करना कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना हो, आर का निकालना हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालना हो, फ्लैंक कांस्टेंट निकालना हो, जो कल अपन सोल्व किए थे, ठीक है। ध्यान है, देखो इधर सिम लिखा हुआ है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये कल अपन सोल्व किया था। तो एक बार खुद से तुम ट्राई करना कि कैसे आंसर निकालते हो, और आंसर मैच कर लेना, लिखा हुआ, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी आज बहुत क्वेश्चन होने वाला है इस पे, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन जनरली आता है इस पे। और ये देखो, ये सब याद रखना है, जो कांस्टेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन यूनिट, इस फिफ्थ पॉइंट है ना, इस पे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे नीट में लिटरली देखे नहीं गए हैं, ठीक है। और तुम्हारे लिए पॉइंट और इम्पोर्टेंट है क्या, आखिरी, हाँ, सिक्स्थ, डायमेंशन इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आते हैं, की पॉइंट याद रख लेना कि ऑल टेक्नोफेंटिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ठीक है। एंगल, थीटा, साइन, ये तो तुम्हें मालूम होगा, नहीं मालूम होगा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का बहुत बार पूछ लिया जाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इस सब का नहीं होता। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अब आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आई होप। अब मैं बार बार बोलूंगा नहीं, पहले हर वीडियो में जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन आए, स्क्रीन पे तुम तुरंत पॉज मारो वीडियो को और खुद से सोल्व करो, ठीक है। खुद से एफर्ट मारो, जरूरी नहीं है पेन पेपर पे करो, ठीक है, माइंड में करो, अप्रोच लगाओ, क्या अप्रोच होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो हम ना अपन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा था, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जी का डायमेंशन पूछ रहा, क्या होगा तुम्हें याद होगा, वेल एंड गुड, लेकिन निकालना आना चाहिए, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये तो सिंपल है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग कर लेंगे, लेकिन एक अप्रोच कैसे करते हैं उस बातों पे ध्यान दो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन फर्क नहीं है कि तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं, इस बात का महत्व है कि तुम कैसे अप्रोच करते हो, किससे थॉट प्रोसेस बनता है तुम्हारे मस्तिष्क में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हर क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तुम्हें दिमाग को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि ऐसा कोई फार्मूला मैं रिकॉल करूँ जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, और बाकी अदर क्वांटिटी जो इन्वॉल्व हो उसके बारे में मुझे नॉन इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, मालूम हो। देखो, तो मुझे तुरंत M1 और M2 के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो होता है ना, एफ जी इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन द मासेस, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे देखो जी का तुम्हें डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो जी का डायमेंशन क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपॉन इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन M1 इंटू M2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एफ जी, एफ का तो क्या होता है मेरे दोस्त, डायमेंशन तुम्हें याद है ना, कोई सा भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, है तो अल्टीमेटली फोर्स है ना। लास्ट तक लेक्चर में क्या बोलता है, चाहे इंटरनल एनर्जी हो चाहे एक्सटर्नल एनर्जी हो, अल्टीमेटली है तो एनर्जी है ना, चाहे वर्क डन हो, अल्टीमेटली एनर्जी ही का ही फॉर्म है। तो डायमेंशन सेम होने वाला है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M L T की पावर -2, समझ में आ रहा है।
इंटू आर स्क्वायर, तो आर मतलब डिस्टेंस है, तो इसके लिए क्या होगा एल स्क्वायर अपॉन M1 M2, यानी कि M1 भी अगर मास है 3 kg, ठीक है, और M2 भी मास है 5 kg, तो दोनों के आखिरी में देखो केजी है ना, यूनिट क्या है केजी है, समझ में आ रहा। तो इन दोनों को M1 और M2 की जगह पे ऐसा यूनिट क्या आएगा केजी है। केजी के लिए क्या होता है, इसके लिए मास के लिए क्या डोनेट करते हैं एम, डायमेंशन निकाल रहे हैं, इन दोनों के लिए एम, एम इंटू एम, एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सोल्व करो, फाइनली तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। ये देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2। देखो कौन सा ऑप्शन है वो आंसर अपना होगा, ठीक है। एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2, डी ऑप्शन, देखो डी सही है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को पढ़ो देन सॉल्यूशन देखो, ठीक है। आई होप तुमने खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, ठीक है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है किसी समय पे, ठीक है। ये ए बी सी या कांस्टेंट है, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। तो कांस्टेंट का पूछ रहा डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा जो मैंने नोट्स में तुम्हें बताया था, इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आ रहा, एग्जाम्पल जाके देख लेना अगर समझ में ना आए तो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला एग्जाम्पल इस्तेमाल होगा, ठीक है, कराया हुआ नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो मेरे दोस्त ये बी अपॉन टी प्लस सी को पहले सोल्व करो। तो मेरे दोस्त अगर टी में सी ऐड हुआ है, टी क्या है टाइम है, तो टाइम में कोई सी चीज ऐड हो रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, इसी दो को ऐड करके बोल सकता हूँ ना 5 न्यूटन, एग्री कि नहीं। तो यहाँ पे भी अगर सी में कोई चीज ऐड हो रहा है, तो इट मीन सी का भी डायमेंशन क्या है, टाइम वाला ही है, समझ में आ रहा। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन होगा टी, समझ में आ रहा है, एग्री करें, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सेम चीज ही आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी, अब इधर वेलोसिटी है तो इधर भी वेलोसिटी होना चाहिए। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि एल बाई टी डायमेंशन वेलोसिटी का, क्योंकि मैं एस्टिमेट क्या कर रहा हूँ v इज इक्वल टू ए टी से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों का डायमेंशन, ठीक है, ये डायमेंशन का लगा सकते हो। तो यहाँ पे एल बाई टी होगा वेलोसिटी का डायमेंशन, लेंथ पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे ए का डायमेंशन निकालना है तो ए को बाहर मैंने रखा, ठीक है, और टी क्या है टाइम का डायमेंशन के लिए टी इस्तेमाल किया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए क्या आ जाएगा, ए का डायमेंशन आएगा एल टी की पावर -2, ए का डायमेंशन हो गया, सी का अपन ने क्या निकाला, सी का निकाला टाइम, ठीक है। अब नाउ सिमिलरली अपन किसके लिए सॉल्व करेंगे, बी के लिए, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वेलोसिटी है इज इक्वल टू बी प्लस टी प्लस सी, इसका डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन दोनों साइड सॉल्व करेंगे तो अपन बी का डायमेंशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल बाई टी, लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, और बी का अपन को निकालना है, ठीक है, इंटू ये क्या है टी प्लस सी, तुम्हें बताया कि जो सी का डायमेंशन होगा वही टी का होगा, तो नीचे क्या है 1/t, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना टी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करके क्या टी माना 2t हुआ, तो ओवरऑल 3t होगा, लेकिन डायमेंशन तो टी रहने वाला ना, तो समझो ये टी से ये टी ओवर, यानी कि बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, पी का डायमेंशन हो जाएगा एल। तो तुम मैच करो कहाँ पे तीनों मैच हो रहे हैं, ए का डायमेंशन एल टी की पावर -2, ए ऑप्शन में एल टी की पावर -2, बी का एल एंड सी का टी, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अब तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। आई होप बहुत लोग ट्राई किए होंगे इस क्वेश्चन का। मेरे दोस्त ये बताऊँ ना, क्वेश्चन आया ना तुम्हारे सामने, एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत लोग क्या मेरे लिए आसान होता मैं क्वेश्चन को लीव कर देता, नहीं, मेरा टारगेट है ही नहीं क्वेश्चन को लीव करना, हर एक क्वेश्चन आपसे सोल्व होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए।
माना आपसे नहीं बन रहा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सॉल्यूशन तो एटलीस्ट मालूम हो कि इसका सॉल्यूशन करते कैसे हैं, ठीक है। अपन देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअली बोल कर रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बने कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। क्वेश्चन बोला द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, एम, कैपिटल एम के टर्म्स में, एल के टर्म्स में, एंड टाइम के टर्म्स में, एंड करंट के टर्म्स में। इस चीज को मान लिया मैंने ए बी सी डी होंगे इसके पावर, ठीक है, जो भी होगा अपन सोल्व कर लेंगे, समझ में, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। अब ए बी सी को अपन इक्वेशन से सोल्व करके निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपन ने एक कर लिया, जूम कर लिया। इसी को बोलते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डायमेंशन को लिखना, ठीक है, जो शॉर्ट नोट के ऊपर कंसेप्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो अपन सोचता हूँ कि रेजिस्टेंस निकालने का, मुझे रेजिस्टेंस का तो याद नहीं डायमेंशन फार्मूला, हमें क्या कर, इसका सिंपल आंसर है, मुझे फार्मूला सोचना है जिस फार्मूले को थ्रू मैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता कर लूँ। तो सबको बहुत नॉन फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, आप सबको यही याद आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या होगा, V बाई आई इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि पोटेंशियल का डायमेंशन भी मुझे याद नहीं है, करंट तो ठीक है, करंट के टर्म्स में इसने पूछा ही है, तो आई से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन भी को मैं नॉन क्वांटिटी के टर्म्स में कैसे लिखूं। तो मुझे एक और फॉर्मूला याद आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से ही, कि जो पोटेंशियल होता है ना, ए माइनस ई डॉट डी एल होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ई डॉट डी एल होता है, लेकिन मुझे डायमेंशन निकालना है, तो इसमें तो निगेटिव साइन कोई मतलब है नहीं, तो मैं लिख लूंगा पोटेंशियल को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल, ठीक है, अपॉन आई। अब मुझे एक और बात समझ में आ रही मेरे दोस्त, कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नहीं मालूम, मुझे तो फोर्स और कुछ नॉन चीजें का ही डायमेंशन याद करके बैठा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मुझे डायमेंशन आता नहीं है। तो एक और चीज मेरे दिमाग को क्लिक किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे मैं लिख सकता हूँ, देखो, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो मैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स और चार्ज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फोर्स बाई क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इसको रख दिया, ठीक है। तो नाउ मैं सोल्व करता हूँ अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे फोर्स बाई क्यू, और यहाँ पे डीएल था तो डीएल को ऐसे का वैसे, ठीक है, अपॉन आई, तो आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, समझ में आ रहा, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। आप डायमेंशन निकालना है तो रखना शुरू कर दो, ठीक है। अब आई के एक और मैनिपुलेशन में करता हूँ, ठीक है, पहले देख लो, यहाँ पे रखते हैं अपन रेजिस्टेंस का क्या आता है, यहीं पे सोल्व करते हैं, ठीक है, पहले देन अपन सोल्व करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू, समझ में आ रहा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, और डीएल का एल हो गया, ठीक है, और का आई के टर्म्स में पूछा है तो आई को तो ऐसे रखा, लेकिन मुझे मेरे दोस्त क्यू है ना, क्यू तो कूलम के टर्म्स में तो कहीं पूछा ही नहीं है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है, डी क्यू बाई डी टी करंट होता है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्यों ना डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे दोनों साइड, समझ में आ रहा है, देखो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्यू है ना, तो मैं यहाँ पे डी टी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी टी, और डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू बाई टाइम क्या हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे करंट का स्क्वायर और टाइम आ जाएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपॉन इसका एक आई क्यू बाई टाइम, ठीक है, आई स्क्वायर, और ये डी टी का एक टाइम, ठीक है, टाइम, ये हो गया आर का डायमेंशन, ठीक है, आर का डायमेंशन एक पुट कर दो यहाँ पे। हाँ क्वेश्चन टफ है, मैं मानता हूँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी जिस तरह से मैंने करा है बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर से कराया, कोई चीज़ मुझे याद नहीं है, फिर भी क्या सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है, ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करने के लिए और तुम्हें कंसेप्ट की बताने के लिए कि कैसे अगर तुम्हें कंसेप्ट मालूम है तुम आंसर निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है? तो देखो, अब यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस का डायमेंशन रखना है, ठीक है, एम, अब एम और एल स्क्वायर है ना ऊपर, तो एम एल स्क्वायर, ऊपर टी की पावर माइनस टू था एक, तो माइनस थ्री हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री, एंड देन आई स्क्वायर, ठीक है। इससे कंपेरिजन करो, एम की ए एल
बी टाइम सी आई डी। अब देखो तुम्हारे सामने आंसर खटाखट होगा। तो ए की वैल्यू कंपेयर करने पे 1 आ रहा है, बी का वैल्यू कंपेयर करने पे 2 आ रहा है, सी का वैल्यू कंपेयर करने पे -3 आ रहा है, डी का वैल्यू कंपेयर करने पे 2 आ रहा है। तो ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन दिया है, देन तुम आंसर को टिक करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन अच्छा था, मैं वापिस से एग्री करता हूँ। ये तो पूछा भी नहीं था, खैर हटाओ, ये डायरेक्ट ए बी सी पूछा भी नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें समझा दिया, आगे काम आएगा। सॉरी मैंने उतना ध्यान दिया नहीं क्वेश्चन पे, लेकिन ये पूछा नहीं था, ये तुम डायरेक्टली ये मैच करना था। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई स्क्वायर किधर है, आई स्क्वायर, सॉरी सॉरी, ये आई स्क्वायर नहीं, आई की पावर -2 होगा ना, सॉरी देखो, आई की पावर -2, यहाँ पे एक आई का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर आई स्क्वायर है, लेकिन लिखेंगे तो आई की पावर -2 जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -2, ये सी ऑप्शन, सी करेक्ट आंसर है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन देखकर मजा आया होगा। समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आया, क्वेश्चन अच्छा था। आई होप फिर भी तुमने बहुत कुछ सीखा होगा अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो, अगर नहीं देखो तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा था, आगे देख लेना, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है, आई होप तुम ट्राई कर लियो। क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं, जस्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। क्वेश्चन एग्जैक्ट बोल कर रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, जो m दिया हुआ है ना, m का पावर a, l की पावर b, t की पावर c। अब ये ऑप्शन ए बी सी डी में सब में ए बी सी की वैल्यू दे रखा है, अब देने के बाद बता रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग फोर्स है, प्रेशर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें ए बी सी की वैल्यू जो दिया है उसके अनुसार वो फोर्स है कि प्रेशर है, ठीक है, वो बताना है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं जिसमें ए की वैल्यू 0 दे रखा है, यानी कि एम की वैल्यू 0, और बी की वैल्यू -1 यानी कि एल की पावर -1, और अपन को क्या दे रखा है, सी की वैल्यू -2 यानी कि टी की पावर -2, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, एग्री, ठीक है। अब भी क्या ये बोल रहा है फोर्स का, मेरे दोस्त फोर्स का तो होता ही नहीं है, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी की पावर -2। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एम की पावर ही 0 दे रखा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत बोल रहा है ये ऑप्शन। तो बी को देखते हैं, बी बोल रहा है प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग। अब प्रेशर के लिए क्या होगा देखते हैं, ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है यानी कि एल की वैल्यू -1 है, और सी की वैल्यू -2 यानी कि टी की पावर -2 है। अब ये बोल रहा है प्रेशर का डायमेंशन होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन देखते हैं प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे प्रेशर पढ़े होंगे ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला तो तुम्हें सबको मालूम होगा। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया करूंगा तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिख रखा है, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर, समझ में आ रहा, लेंथ इंटू लेंथ, तो एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल गया, एक एल गया, एक एल बचा, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, एम एल इनवर्स टी की पावर -2, ये होगा प्रेशर का डायमेंशन में दोस्त। अभी क्या यही बोल रहा है क्या ऑप्शन बी में, एम की पावर -1, एल की पावर -1, टी की पावर -2, यानी कि देखो मैच करो, तो अपना बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन जो बोल रहा है क्वेश्चन सही है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। तो पेपर में जरूर हर क्वेश्चन टफ थोड़ा ना होता है, लेकिन अपन टफ क्वेश्चन को भी करना होता है, ठीक है। तो आपके सामने अब 5th क्वेश्चन आ गया है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है, जहाँ पे एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका डायमेंशन होगा क्या गिवन ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखो बहुत लोग गलत तरीके से जाएंगे, और मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे बहुत लोग, हाफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें लोगों को एप्सिलॉन का फॉर्मूला याद होता है, डायमेंशन याद होता है, जैसा कि मैंने बोला था याद करके रखना। तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर याद नहीं हुआ तो निकालेंगे, समझ में आ रहा है, निकालेंगे देन पुट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं मालूम करेक्ट अप्रोच तो, ठीक है, टाइम वेस्ट, ठीक है, जो कि तुम्हें नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं हूँ बताने के लिए, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बहुत लोग, कोई सा भी अगर सिंसियर स्टूडेंट है या फिर पढ़ रहा, तो उसको याद होगा। 11th में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ड्रॉपर है या फिर जो 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें मालूम होगा एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, हाफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। और चाह नहीं रहा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया है, वो चाह रही नहीं रहा कि इस प्रोसेस से तुम करो सॉल्यूशन को, वो चाह रहा है कि तुम्हें इस बात का नॉलेज है कि नहीं है,
समझ में आ रहा? एनर्जी डेंसिटी है इसका वैल्यू। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? ये होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एनर्जी का तुम्हें डायमेंशन मालूम है, मैंने बोला था कि फोर्स के डायमेंशन में एल का मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी का डायमेंशन मिल जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एनर्जी का डायमेंशन। और वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें है मेरे दोस्त? ये केवल 30 मीटर क्यूब। वॉल्यूम लिखते हैं तो क्या होता है? मीटर क्यूब में। अब एम के लिए क्या होता है डायमेंशन? एल होता है, तो यहाँ पे एल क्यूब लिख देंगे सिंपली। तो आंसर क्या आना चाहिए? एम एल इनवर्स टी की पावर -2। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है उसको टिक करो और आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया समझाने के बावजूद भी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी है आई थिंक ऑप्शन। देखो सी है, एम एल इनवर्स टी की पावर -2। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये भी मेरे दोस्त अगर फार्मूला मालूम है तुरंत क्वेश्चन बनेगा, नहीं मालूम है तो रखते रहो म्यू नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन की। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन दोनों की तुम याद करके रखना वैल्यू, ठीक है। और जो याद करके रखा है फटाफट रख देगा, वैसे भी आंसर आ जाएगा जिसने याद करके रख रखा है। लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं मालूम, तो तुम्हें ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इजिली कर लोगे। देखो सी होता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में जो होता है, वैक्यूम में, देखो ये होता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। इसको वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? वेलोसिटी क्या डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है। तो डायमेंशन क्या होगा? एल बाई टी होगा, यानी कि एल की पावर 1 टी की पावर -1। ये होना चाहिए अपने आंसर। जहाँ पे भी दिख रहा उसको टिक करो, आगे बढ़ो। तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन सी दिख रहा है? सी को टिक करो, आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, अब यही चीज़ क्या यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो इसको कैसे लिखोगे। अगर हाफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन दिया हुआ है, इसको कैसे लिखोगे? हाफ अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन की पावर 1/2 लिखोगे ना, रूट लगाए तो। अब इसको ऊपर भेजने के लिए क्या माइनस की पावर लगाओगे? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन की पावर -1/2। वही तो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, वही दिया है क्वेश्चन में। तो इसका क्या होगा? जो स्पीड का डायमेंशन होता है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, वही होगा लेंथ पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा? उसके लिए डायमेंशन लिखोगे तो एल की पावर 1 टी की पावर -1। तो आगे बढ़ो, सी आंसर अपना करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया। आई होप तुम खुद से एक बार ट्राई कर चुके हो। देन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास। समझ में आ रहा? अगर मैंने फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को माना फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ मास बताओ। तो सिंपल अदर फिजिकल क्वांटिटी वाला कंसेप्ट है, उसके टर्म में बताना है कि एम का जो डायमेंशन होगा वो एफ के टर्म में क्या होगा, फोर्स के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, टाइम के टर्म में। तो इसको मान लो ए बी सी पावर। इसका कंसेप्ट तो मैं ऑलरेडी बताया गया होगा, जहाँ पे भी पढ़े हो, नोट्स में भी दे रखा है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन लिखो, पूरा खोल के रख दो, ठीक है। एम एल टी की पावर -2 इसका होल पावर ए है, इंटू वेलोसिटी एल इंटू टी की पावर -1 इसकी पावर बी, और टी ये टाइम ही है ना, तो स्टैंडर्ड है, तो टी की पावर सी। कंपेयर करो दोनों साइड, इधर एम की पावर 1 है, ठीक है। तो कंपेयर मारोगे तो इधर से 1 इक्वल टू ए, ए बाकी में तो है नहीं, तो एम की पावर ए आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एम की पावर 1 होना चाहिए। और लेंथ, लेंथ की वैल्यू तो इधर है ही नहीं, तो लेंथ की वैल्यू 0 है। तो 0 इक्वल टू लेंथ का पावर क्या है? एल के लिए ए प्लस बी, यहाँ से भी एक लेंथ आएगा, एक यहाँ से आएगा, और इसमें टी में तो कोई लेंथ है नहीं, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू -b। यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, जो ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू -1 होना चाहिए, ठीक है। देन सी के लिए चेक करो, सी के लिए टी का वैल्यू है। अब टी इधर है नहीं, यानी कि टी की वैल्यू 0 है। समझ में आ रहा? तो 0 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारा, टी की पावर -2 यानी कि -2a। यहाँ पर कंपेयर करोगे ना, टी की पावर -2a, और देन यहाँ से टी की पावर -b यानी कि -b प्लस सी। और इधर जो दिया है एम के साइड में टी की वैल्यू 0 है, टी की पावर 0 है। अब पावर कंपेरिजन करोगे तो देखो इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखोगे, ठीक है। -2a -b
प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या तुम ऑलरेडी मालूम है कि ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रखो। अब बी की वैल्यू मालूम है कि बी के लिए तुम माइनस ए रख सकते हो, या फिर माइनस बी के जगह पे ए, माइनस बी के जगह पे ए रख सकते हो, ठीक है। तो -2a प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे -2 यानी कि ए इक्वल टू सी हो जाएगा, इधर से माइनस ए आ जाएगा, तो ये क्या होगा -a प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ए इक्वल टू सी। तो ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बी की वैल्यू माइनस होना चाहिए, यानी ओवरऑल तुम क्या लिखोगे, एम का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी कि एफ की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 आई तो एफ की पावर 1। और जो यहाँ पे बी है, बी क्या किधर है, या जो बी की वैल्यू है माइनस टाइम्स ए है, तो ए की वैल्यू 1 थी तो बी की वैल्यू -1 होना चाहिए, यानी कि बी की पावर -1। और सी की वैल्यू ए के बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो टाइम का वैल्यू था वो 1 के बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, उसको टिक करो। एफ बी की पावर -1 टी की पावर 1, डी ऑप्शन है देखो, तो डी अपना करेक्ट ऑप्शन है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो। देखो कंसेप्ट समझो, बाकी सॉल्यूशन करने का तरीका सबका अलग हो सकता है, मेन बात है तुम्हारा कंसेप्ट बैठना चाहिए कि हर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, समझ में आ रहा। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन, चाहे इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए, 7 क्वेश्चन, अगले पोर्शन में लेंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है, अगले पार्ट में। तो अभी 6 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। तो डायमेंशन का पार्ट 2 आएगा ना, डायमेंशन का पार्ट 2, उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं, 6, क्योंकि टोटल 7 क्वेश्चन ले चुके हैं अपन और 13 क्वेश्चन थे डायमेंशन से। तो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि बोर नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा तुम लगेज की तरह मत देखो इसको। डेली एक एक दिन 2 2 दिन पे वीडियो आएगा जो तुम देखते रहोगे, पता नहीं चलेगा मेरे दोस्त, तुम्हारे एग्जाम आने तक तुम अच्छा कमांड कर चुके होंगे पीवाई क्यूज पे और पूरे फिजिक्स पे। तो लिटरली इसको सही तरीके से फॉलो करो, ठीक है। और तुम्हें अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को ग्रोथ में हेल्प करो, ठीक है। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए काम कर रहा हो। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना था, देखो ये मेरा जो है ना, ये बताओ इस तरह का तुम्हारा नोट्स अगर काम का होगा तो मैं एफर्ट डालूंगा और मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा, कैसा एक बहुत बेहतरीन नोट्स बनाने का सोच रहा हूँ। अगर तुम लोग हाँ करते हो, तुम लोग बोलते हो बनाओ तो ठीक है। क्या कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि हर चैप्टर का क्या करूँ, मैं शॉर्ट नोट्स रेडी करूँ, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और उसमें मैं पी वाई क्यू से फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी तक तुम्हें कहीं नहीं मिला होगा। पी वाई क्यू से मैं एक आध एग्जाम्पल रखूँ, एक आध क्वेश्चन रखूँ जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो तुम्हारा रिविजन कराने के लिए, समझ में आ रहा। तो जैसे अपना फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, जैसे अपना यूनिट डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर मुझे अगर 2 3 एग्जाम्पल पी वाई क्यू से लगा, 2 से 3 एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है, इसको रख दूँ तो मैं इजीली ये 2 क्वेश्चन करके पूरा स्टूडेंट रिवीजन कर सकता है। आप लोग पूरे तरीके से अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, तो मैं ये 2 से 3 एग्जाम्पल रख सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा देख लो तुम्हें अच्छा लगता है तो एफर्ट करूंगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। मैंने जो अपने समय में जो नोट्स बनाई थी उसकी हेल्प से जो काम का है वो सब चीज़ें देख लो सब। तो इसी पे क्वेश्चन बन रहा है ना, म्यू नॉट का वैल्यू याद हो, एप्सिलॉन की वैल्यू याद हो, फोर्स का याद हो, डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन याद हो। ये देखो कल लास्ट लेक्चर में किए थे स्टेफन कांस्टेंट वाला, देख लो। यहाँ से सब चीज़ें, गैस कांस्टेंट देखो क्वेश्चन में भी यही आ रहा है, गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताओ, रेडबर्ग कांस्टेंट बताओ, यही सब जस्ट तुम्हें पहले से मालूम है। क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा मेरे दोस्त, यहीं से देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वेश्चन था कि नहीं था इस पे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे मैंने बताया तुम लोग को क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट है ना, इस पे नहीं आते, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो काम कर रहा हो। तो ना अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।